सऊदी अरब एक अमीर देश जहां काम तो बहुत है लेकिन काम करने वालों की कमी है। इसलिए हर साल भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों से करीब 90 लाख लोग वहां काम की तलाश में जाते हैं। लोगों को लगता है कि सऊदी अरब में काम करने वाले लोग सिर्फ चंद दिनों में मालामाल हो जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ज़रा ये वीडियो देखिए। हाँ भाई, हम राजस्थान से हैं 8 बंदे। राकीब भाई खंडेले का विसायती हम 8 को भेजा था सऊदी अरबिया। तो हमारे से उसने 1 लाख और 15-15 हज़ार रुपये लिए हैं प्रति बंदे से। और वो बोलता है कि मेरे पास लाइसेंस है एजेंट बनने का। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। उसने बोला कि सऊदीया में मेरा ऑफिस वाला है, वो आपसे मिल लेगा। जब हम उससे मिलने गए तो वो बोला कि हम कोई रकीब खंडेला को नहीं जानते हैं और इधर हम 2 साल से परेशान हो रहे हैं। ना हमारे पास कोई अखामा है, ना कोई कंपनी का प्रूफ है और ना हमारे पास कोई खाने का पैसा है। जब उसको फ़ोन करते हैं रकीब खंडेला वाले को तो हमारा फ़ोन नहीं उठाता है। तो हम बहुत परेशान हैं और इंडिया गवर्नमेंट हमारी मदद करे और रकीब खंडेला पे कार्रवाई करे, उस पर CBI जांच लगवाए। सऊदी अरब में फंसे इन युवकों की जिंदगी पिछले 2-2.5 सालों में जहर बन चुकी है। ये सिर्फ इनकी बात ही नहीं है, ऐसा हजारों लोगों के साथ हर साल होता है। लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? और अगर सऊदी अरब में जाकर फंस गए तो फिर क्या करें? अगर आप इंटरनेट पर इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे ना तो तमाम खोजबीन करने के बाद भी आपको सटीक और सही जवाब नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैंने ये रिपोर्ट बनाई है पूरा रिसर्च करके। आप इसे पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने जो मदद पाने के ऑप्शन बताए हैं ना वो बहुत काम के हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी किए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर चलते हैं कि अगर सऊदी अरब में फंस गए हैं तो निकलने के लिए क्या करें। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब में जब जाते हैं तो उन्हें सब कुछ ठीक लगता है, उन्हें सैलरी भी टाइम पर मिलती है, काम भी अच्छा होता है। लेकिन धीरे धीरे उनसे ओवर टाइम करवाया जाता है, उनकी सैलरी भी नहीं दी जाती, उन्हें खाने के भी लाले पड़ जाते हैं और तब उन्हें समझ में आता है कि अब उनका शोषण शुरू हो गया है और वो फंस गए हैं। तो आपको इस स्थिति में सबसे पहले पुलिस का सहारा लेना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि पुलिस उनकी मदद करने की बजाय उन्हें टॉर्चर करेगी, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सऊदी अरब में जो 90 लाख लोग काम करते हैं उनमें से 30 लाख तो भारतीय ही हैं। इसलिए सऊदी अरब ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसे मामले बढ़ें जिनमें कामगारों का शोषण हो रहा हो और दुनिया के सामने उसकी छवि खराब हो। और यही वजह है कि वहाँ की पुलिस में अगर आप शिकायत दर्ज करवाते हैं तो पुलिस आपको अपने देश भेजने का पूरा बंदोबस्त करती है। दूसरा है भारतीय दूतावास यानी कि इंडियन एम्बेसी। हर देश में अलग अलग देशों के दूतावास यानी कि एम्बेसी होती है जो विदेश में अपने सिटीजन्स की सेफ्टी का ख्याल रखती है। चाहे आपको फर्जी एजेंट ने वहाँ फंसाया हो या फिर आपका कफील हकामा नहीं दे रहा हो या फिर कंपनी ने पासपोर्ट ही रख लिया हो, मामला चाहे कोई भी हो, भारतीय दूतावास आपकी मदद ज़रूर करेगा। पूर्व राजनयिक जिक्र उर रहमान कहते हैं कि सऊदी अरब में ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होती है बशर्ते मामला अधिकारियों या फिर भारतीय दूतावास तक पहुंचे। यानी आपको सऊदी अरब के अधिकारियों या फिर भारतीय दूतावास से संपर्क करना ही होगा, क्योंकि वहीं से आपको मदद मिल सकती है। मदद एप्लीकेशन के जरिए मिलेगी मदद। सऊदी अरब में काम करने वालों को एक ID मिलती है जिसे हकामा कहा जाता है। ये काम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने आपको हकामा नहीं दिया है और आपका पासपोर्ट भी रख लिया है तो लोगों को ऐसे में लगने लगता है कि अरे अब बाहर कैसे जाएंगे, पुलिस ने पकड़ लिया तो हो सकता है हमें सजा हो जाए। अब इन स्थितियों में क्या करें, इसके बारे में हमें बताया है पिछले 12 साल से सऊदी अरब में काम कर रहे राजकुमार वाल्मीकि ने। जाइए, आप जाके उसको बोलिए कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे को एजेंट ऐसे तरीके से मतलब फंसा दिया। तो उस सुरता के पास जाओगे तो वो इंडिया भेजेगा, वो इंडिया का आदमी होएगा, तो बांग्लादेश का होगा तो बांग्लादेश भेजेगा। सूरता मतलब? उसकी पुलिस, उधर की पुलिस होती है। सूरता मतलब वहाँ की पुलिस होती है? पुलिस होती है उधर। वहाँ की पुलिस मदद करती है? हुकूमत के पास जाओगे तो हुकूमत सब कुछ करेगी उसको। अच्छा, अगर आपके पास हकामा नहीं है तो? सब कुछ उसको मालूम पड़ जाएगा कि किसके पास आया किसके पास नहीं आया, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा उसको। वो
अच्छा, तो सूरता के पास जाना चाहिए? हाँ, सूरता के पास जाओ जाओ, अपने आप मसूल है वो। और पैसे, अगर टिकट वगैरह के पैसे नहीं तो टिकट वगैरह का पैसा नहीं है तो वो अपने आप बना के देगा, अपने को पैसा भी देना पड़ेगा, अपने को देना पड़ेगा, यहाँ से भेजना पड़ेगा पैसा, यहाँ से इंडिया हाँ, से इंडिया का पैसा आप भेजना पड़ेगा, वहाँ का पैसा मिलेगा, वहाँ का पैसा मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ पर पैसा मिलते ही, और वो अगर किसी ने पासपोर्ट रख लिया हो तो 24 घंटा का पासपोर्ट भी बनता है, पुलिस ही बनवा के देती हाँ, है? पुलिस बना के देती है, सब चीज़ वही बना के देती है। तो अगर आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हो गया हो तो आप जा सकते हैं? हाँ, पुलिस के पास? हाँ, पुलिस के पास जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, पुलिस करेगी वहाँ पर, जो भी कोई मसूल होएगा तो पुलिस है मसूल, कोई प्रॉब्लम होएगा तो। मसूल मतलब? कोई भी प्रॉब्लम होएगा आदमी में, इंडिया का आदमी में कोई प्रॉब्लम होएगा तो सूरता मसूल है, जो भी कोई काम होएगा वो करेगा सब कुछ। तो सुना आपने, पासपोर्ट हकामा कुछ भी ना होने पर भी आप पुलिस स्टेशन जाएं और वहां अपनी समस्या बताएं। पुलिस आपको वापस भेजने के लिए 48 घंटे में ही पासपोर्ट बनाकर देगी, और हाँ, आपको वापस अपने देश आने के लिए फ्लाइट का टिकट भी मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि पैसा आपको देना होगा। इसके लिए भारत में आप अपने घर वालों से या फिर रिश्तेदारों से ई बैंकिंग के जरिए या फिर किसी और तरीके से भी पैसा मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप पुलिस के पास नहीं जाना चाहते तो एक दूसरा तरीका और भी है। आपकी स्क्रीन पर एक लिंक फ्लैश हो रहा होगा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जैसा कि इसके नाम से साफ हो रहा है, ये पोर्टल सरकार ने ऐसी शिकायतों के लिए ही बनाया है जहां जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और मदद एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन के जरिए आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। www.mea.gov.in इस वेबसाइट पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपकी मदद कर सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय और इंडियन एम्बेसी को आप ट्विटर पर टैग करते हुए अपना ट्वीट कर सकते हैं ताकि सरकार को ये पता चले कि आप वहाँ पर फंसे हुए हैं और आपको मदद चाहिए। ये बात आप भी जानते हैं कि जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी तब ट्विटर की मदद से उन्होंने लाखों लोगों को उनके घरों तक पहुँचाया था। दोस्तों, ये तरीके आपको सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि किसी भी देश में फंस जाने पर निकलने में मदद करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सऊदी अरब जाकर कोई इंसान पैसा नहीं कमा सकता। इनफैक्ट किसी भी गल्फ कंट्री में जाकर आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, अच्छा काम मिल सकता है और लाखों लोग पैसा कमाते भी हैं। लेकिन यहाँ पर फंसने का एक सबसे बड़ा कारण होता है फर्जी एजेंट के माध्यम से जाना। आजकल हर गली कूंचे में एक ऐसा एजेंट मिल जाता है जो आपको विदेश भेजने के सपने दिखाता है और बहुत लंबी लंबी फेंकता है, लेकिन असल में वो आपको चूना लगा रहा होता है। किसी भी एजेंट के पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है और भारत में तो ऐसे सिर्फ 4000 ही एजेंट हैं जिनके पास लाइसेंस है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं होता। उन्हें तो बस विदेश जाना है चाहे जो हो, और इसी वजह से लोग फंस जाते हैं। ये पूरा एक डिटेल टॉपिक है जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि विदेश जाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल आप हमें ये बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। इसे आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो दूसरे देशों में काम करने के लिए जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके फ़ायदे की ऐसी ही रिपोर्ट्स देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।